बनाया, ठगा कौन? आज जो कि आप लोग भी जाते हैं, वहाँ के हालात से आप लोग भी वाकिफ हैं। हर जगह घुसखोरी चरम पर है। ये वजह सिर्फ ये है कि हमने सरफराज को वोट दिया, लेकिन जो कि का दलाल वही लोग रहा। उसके बाद उसके भाई को हमने वोट दिया, फिर भी दलाल वही रहा, क्योंकि वो आदमी बदला नहीं तो उसका सोच नहीं बदला। आज आपके लिए ऑप्शन है, एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो जदयू में रह करके 45,000 वोट ला सकता है, तो MIM में रहकर जो 75% यहाँ मुसलमान है, तो इंशाअल्लाह 1 लाख से ऊपर इस बार वोट आएगा। और ये एक ऐसी ताकत है ये, जिसका प्रचार प्रसार हम लोग ऑन कैमरा माइक में बोलते हैं। कोई माइका लाल नहीं होगा जो उस परिवार का खिलाफ कहीं जाके बोलता होगा, लेकिन मुर्शिद मुखिया ऐसा इंसान है जो ऑन कैमरा जोखिम में रह करके, सिसोना में रह करके आप लोग वीडियो देखे होंगे, उनका खिलाफ और उनकी सच्चाई को बयां करता है कि तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ ठगा, किसको किसको परेशान किया। आज घर से कोई इंसान मुंह नहीं खोलता है। इनका कहना है कि अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई केस लाद दिया जाता है। वो जमाना खत्म हो चुका है। आज अगर कहीं भी कुछ बासला होता है तो हम लोग के मोबाइल में वो पहले पहुंच जाता है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किस मसले में नहीं बोलते हैं? वो हमारी आखिरत की भी बात करते हैं तो हमारी दुनिया की भी बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का क्या हश्र किया था, वही पार्टी है MIM। कहाँ लालू प्रसाद बोला, कहाँ नीतीश कुमार बोला, कहाँ राहुल गांधी बोला? आपके लिए अगर कोई बोलने वाला है तो आपका भाई ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। उसके बदले में चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, अगर उनको वोट देते हैं, लेकिन उसका जब लालू जो फैसला करेगा वही फैसला इनको मानना होगा, नहीं तो इनको भगा दिया जाएगा। ये डर रहता है, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। मौलाना असरारुल हक साहब किशनगंज के सांसद थे। 3 तलाक में जब मसला आया तो उनसे मीडिया वालों ने कहा क्या जी कि आप 3 तलाक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो उन्होंने, एक सच्चा नेक इंसान थे वो मौलाना असरारुल हक साहब, आप लोग भी जानते हो गए, जामिअतुल उलमा हिंद का जनरल सेक्रेटरी भी रहे वो। उन्होंने कहा कि पार्टी का दबाव है कि आप इस मसले में नहीं बोलिए। तो इससे यह जाहिर होता है कांग्रेस भी हमारा नहीं है। RJD उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उनका संसद यहाँ रहते हुए भी नहीं बोला। इसका मतलब है कि वो भी हमारा नहीं है। अगर हमारा कोई है तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और आप लोगों ने पिछले बार भी MIM को जिताया था, और इस बार भी मैं यकीन दिलाता हूँ इस बार MIM जो बिहार में 40 सीट जीतने जा रही है, और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये कान खोल खोल सुन लीजिए। अगर कोई लड़का, एक मिसाल में दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई लड़का निकम्मा होता है तो शादी नहीं होता है, अच्छा रिश्ता नहीं आता है। जब उनको अगर नौकरी कोई लग जाती है, कोई वो बिजनेस कर लेता है, तो अच्छा से अच्छा रिश्ता मिल जाता है। अगर आज हमको पार्टी ने नहीं लिया है गठबंधन में, अगर हम लोग 20 से 25 सीट भी अगर जीत लेते हैं तो हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। क्या इसका अच्छा मौका आपको मिल सकता है? आज आपके लिए मौका भी है, दस्तूर भी है कि आप अपना कायद बनाइए, अपना MLA बनाइए। कसम खुदा की MIM के बगैर किसी भी सरकार नहीं बनेगी। वही तेजस्वी, वही लालू चल के आएगा और कहेगा कि आपको क्या चाहिए, आप MLA हमको दीजिए, हम आपको MLA मंत्री बनाएंगे, लेकिन हमारा सपोर्ट कीजिए। लेकिन आपको बुलंद करना होगा। इसलिए एक शायर ने कहा है, बंदे खुद को कर इतना बुलंद, खुदा भी मुझे बता तेरी रजा क्या है। अरे अपने आप को इतना बुलंद कर लो ताकि वो खुद पूछे, बताइए आप क्या चाहते हैं। क्योंकि RJD ने लिखित रूप में दिया था कि हमको शामिल कर लीजिए, बीजेपी को हराना है, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? आप इलेक्शन नहीं लड़िए। ये कौन सा जवाब है भाई? हम 18% होकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तुम 12% होकर सरकार बनाओगे। ये सरासर नाइंसाफी है। जो बंद करने में जो प्लानिंग होती है वो मुसलमानों के खिलाफ होती है। आज हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी मकसद को समझें और एकजुटता होकर के MIM कैंडिडेट को कामयाब करें। और मैं यही उम्मीद लेके आप लोगों के पास आया हूँ। और आप लोग पिछले बार भी MIM को वोट दिए थे, और अहद कर लीजिए इस बार MIM का वोट देंगे, चाहे जो भी कैंडिडेट हो। क्योंकि कैंडिडेट अभी भाई कह रहे थे एकदम
घोषणा हो चुका है मुखिया मुर्शीद साहब। आप लोगों को पता होगा जब शाहनवाज ने MIM को छोड़ा था उस टाइम ऊदा के सरजमीन में मौलाना अब्दुल सालिम ने एक मीटिंग किया था, यही चिंता लेकर के वो पार्टी से भाग गए हैं। लेकिन शाहनवाज के कुछ 10 आदमी ने आया, उसको खदेड़ के भगा दिया और ऐसा भगाया कि दोबारा वो MIM का नाम नहीं लिया। जब से मुर्शीद मुखिया ने MIM को ज्वाइन किया 2024 में 2025 में 21 जनवरी को हम लोगों ने MIM को ज्वाइन किया। MIM की मैसेज हर गली में पहुंचाया और आज MIM का जितना भी कार्यकर्ता, जितना भी सिपाही है, खुल के बोलता है कि MIM जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि उनको डराने का काम किया वो भाग गया, आज वो फिर जागा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है MIM को जो में अगर वो जिंदा किया है तो मुर्शीद मुखिया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मुर्शीद मुखिया जैसा कैंडिडेट आए जो डट के मुकाबला करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे दल बल फल पैसा जिस तरह भी हो। और इसी कैंडिडेट को हम लोग इंशाअल्लाह वोट देंगे और उसको जिताएंगे और कामयाब करेंगे। इसी बात का धन्यवाद, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया मंजर साहब, आपने बहुत जज्बात की भाषण दिया MIM को लेकर। अब मैं जो है कि फेज वस्तानिया मदरसा के कारी मतलब नाजिम मोहम्मद एहतसाम साहब को कहता हूँ कि वो अपनी बात रखता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारे यहाँ ही कत्ल आम होगा। हमें को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज आपके सामने जोकीहाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनाब हमारे बड़े भाई मुखिया मुर्शीद आलम तशरीफ फरमा है और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के जो 25 इलेक्शन होना है 2025 का, AIMIM पार्टी के उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। शायद आप तमाम ही जनता से और तमाम ही भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि पिछले इलेक्शन में जो 2020 में हुआ था उसमें जनाब शाहनवाज आलम को AIM पार्टी की जानिब से जीत हासिल हुई थी। लेकिन उन्होंने जीतने के बाद जो है इस जनता के साथ और जोकीहाट विधानसभा के तमाम नागरिकों के साथ उन्होंने गद्दारी की और धोखाधड़ी की। और आज जो है आपके सामने वही पार्टी के उम्मीदवार जो है खड़े हैं, जिस काम को लेकर उन्होंने नहीं किया, जिस काम को उन्होंने छोड़कर भाग गया। और आपके सामने जो है नए चेहरे लेकर नए उम्मीदवार के साथ आपके सामने आए हैं और आपके क्षेत्र में हर तरह के लाभ को आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जनाब मुखिया मुर्शीद आलम को भारी मतों से आप लोग कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हमारे भाई ममनून साहब